मृत्यु के समय कैसे आपको प्राप्त किया जाए, जो प्रश्न इस पूरे अध्याय का आधार बनेगा। तो क्या है ये प्रैक्टिस? प्रश्न ये उठता है। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। तो भगवान ने अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दिया, सारे प्रश्नों का उत्तर। एक प्रश्न जो है प्रयाण काले, कि मृत्यु के समय कैसे आपको प्राप्त किया जाए, जो प्रश्न इस पूरे अध्याय का आधार बनेगा। तो अब यहाँ से भगवान प्रारंभ कर रहे हैं इस 5वें श्लोक से कि मृत्यु के समय में कैसे कोई व्यक्ति भगवान को प्राप्त कर सकता है और सदैव इस भौतिक संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मृत्यु क्या है? मृत्यु एक फाइनल एग्जाम है। वहीं पता पड़ेगा कि हमने जीवन भर क्या किया है, वो मृत्यु के समय ही पता पड़ेगा। अगर मैं जीवन भर भक्ति करता हूं तो मृत्यु के समय स्वाभाविक है कि मेरा मन कृष्ण स्मरण में लग जाएगा। वही भगवान कह रहे हैं, अंतकाले च माम एव, कृष्ण के स्मरण में मन लग जाएगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, तन शुद्ध हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, बुद्धि शुद्ध, आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी और इस संसार से बाहर हो जाएगी। भगवान कह रहे माम एव, सिर्फ मेरा स्मरण करना। ऐसा नहीं कि कुछ और भी करेंगे तो भी चलेगा, थोड़ा कृष्ण का किया, थोड़ा पैसों का किया, थोड़ा बिजनेस का किया, थोड़ा जॉब का किया, थोड़ा घर का किया। ये माम एव। भगवान जो है एक बहुत शक्तिशाली मैग्नेट के जैसे, जो भी हम जैसे छोटे जंग लगे हुए, बिना जंग लगे वाले जो छोटे छोटे आयरन फेलिंग्स होते हैं, वो उनको बहुत जल्दी से अट्रैक्ट कर लेते हैं। बस हमको कृष्ण के उस ऑरा में आना है। हाँ? कृष्ण कौन है? वो शक्तिमान है। अनंत शक्तियां इस सारी सृष्टि की जो धारण करते हैं, जो बनाते हैं शक्तियां, जो शक्तियों का संचालन करते हैं, वे कृष्ण है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे ऑरा में आ जाओ। भगवान का ऑरा सब जगह है, लेकिन हम अपनी वो जैसे होता है ना रेडियो में अलग अलग चैनल होते हैं, तो आप रेडियो की फ्रीक्वेंसी सेट करोगे तब उस चैनल को पकड़ोगे, नहीं तो वो चैनल तो हर जगह है। तो हमको कृष्ण चैनल को पकड़ना है अपने चेतना के, क्योंकि यहाँ चेतना की बात हो रही है। अपने चेतना से उस फ्रीक्वेंसी को सेट करते हुए कृष्ण चैनल को पकड़ना है और अंतकाले च माम एव, सिर्फ कृष्ण चैनल को पकड़ना है और किसी चैनल को नहीं। तब जाके हमको क्या मिलेगा? मोक्ष प्राप्त होगा। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं मृत्यु के समय याद करना है। और हमने क्या कहा? मृत्यु एक फाइनल एग्जाम के लिए। कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है तो पूरा साल भर उसको प्रैक्टिस होती है, तब वो परफॉर्म अच्छा कर पाता है। जिसको सिर्फ पास होना है या इतना सीरियस नहीं है, वो तो एक दिन पहले पढ़ते हैं। लेकिन वहां तो चलो फिर भी ठीक है, आपकी किस्मत ने साथ दे दिया, बोलते हैं ना तुक्का लग गया। आप जो पढ़ के गए वही आ गया, अच्छे नंबर मिल गए। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान तो सब देखते हैं। तो जो जीवन भर अभ्यास करेगा भक्ति का, उसी को अंत में कृष्ण स्मरण होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो स्मरण ही नहीं कर पाएगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण अपना स्मरण करने नहीं देंगे। तो जब जागे तब सवेरा, जब पता पड़ा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, संसार से निकलना है, तब से इमीडिएटली कृष्ण भक्ति चालू कर दो, कृष्ण कुछ कर लेंगे। ऐसे भी भक्त हुए हैं जो बचपन से भक्ति करते आ रहे हैं और अंत में स्वाभाविक रूप से उनको कृष्ण का स्मरण होगा। ऐसे भी भक्त हुए हैं किसी कारण से लेट भक्ति में आए हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा जीवन तब से और अंत तक भक्ति में लगे रहे और अंत में कृष्ण का स्मरण हो जाता है। अंत में कृष्ण का स्मरण होना, मुख से हरे कृष्ण शब्द बोलना, भगवान का कीर्तन चलना, उस पर ध्यान लगाना हमारा, ये गारंटीड है कि हमें संसार से मुक्त हो गए। तो क्या है ये प्रैक्टिस? प्रश्न ये उठता है। तो भगवद गीता पढ़ना, सुनना प्रामाणिक स्रोतों से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। चलो भगवद गीता कोई नहीं पढ़ पाया, बोला मुझे पढ़ना नहीं आता, सुन सकता है, चलो टाइम नहीं मिला, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र दिन भर हमें जप करना। दिन भर हरे कृष्ण मंत्र का वो रिकॉर्ड हमारी चेतना में चलना चाहिए। उससे क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त जो है हमारा, चेतना जो है वो शुद्ध होना चालू हो जाएगा। जैसे जैसे हम हरे कृष्ण मंत्र जप करेंगे, ये चेतना शुद्ध होना चालू हो जाएगा। शुद्ध होते 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 होते
अंत में पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा और फिर कृष्ण के अलावा कहीं आपका मन लगेगा नहीं। वो सही तैयारी है आपकी मृत्यु के लिए। तो इसीलिए हमें हरे कृष्ण मंत्र जप करते रहना चाहिए। अब देखिए, इतना आसान नहीं होगा, सरल है लेकिन आसान नहीं। तो सरल कैसे? हरे कृष्ण मंत्र जप करना क्या है, कौन सा पैसा लगना है? कुछ भी काम करते रहो, आप नहाते रहो, खाना बनाते रहो, आप ऑफिस का काम करो, ट्रैवल करो, हरे कृष्ण मंत्र चल सकता है, आप अंदर जप कर सकते हो, है ना। सवेरे उठ के थोड़ा पहले माला पे जप करना, फिर दिन भर वो चलता रहेगा। लेकिन बहुत सारी जो हमारे कर्म अनुसार जीवन में कुछ ना कुछ कठिनाइयां, अड़चने आते रहेंगे, तो उसको सहते हुए और जप करना है। ब्रह्मा जी भी अपनी प्रार्थनाओं में कृष्ण से कहते हैं कि प्रभु, जो सब दुख सहते हुए फिर भी आपकी भक्ति करता है, मुक्ति पदे सदाय भाग, मुक्ति इस संसार से मोक्ष तो उसका अधिकार हो जाता है। जैसे एक पिता का जो संपत्ति होती है, पिता की संपत्ति पे बच्चे का अधिकार हो जाता है, वैसे ही जो व्यक्ति, जो भक्त संसार के दुखों को सहते हुए आपका नाम जप कर रहा है, आपको भक्ति कर रहा है, आपको प्रणाम कर रहा है, मोक्ष तो उसका अधिकार हो जाता है। हाथ जोड़े मोक्ष उसके सामने खड़ा हो जाता है कि प्रभु, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इसीलिए नाम जप में लगे रहे। जितना हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जितना हरि नाम जप करेंगे, जितना हरि प्रसाद खाएंगे, जितनी हरि कथा सुनेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हम क्या होगा, उस चेतना में जाएंगे, उस टेरिटरी में जाएंगे और फिर कृष्ण हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। क्योंकि कृष्ण तो है ही सबसे आकर्षित करने वाले, तो हमें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे और ऐसे हमारा जीवन भी आनंद में बीतेगा और जीवन के अंत में जब मृत्यु होगी, कृष्ण का स्मरण होगा, कृष्ण स्वयं अरेंज करेंगे हमको यहाँ से भगवत धाम ले जाने का। हरे कृष्ण।